महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर से कवायद तेज हो गई है। क्या ये यूपी उत्तराखंड चुनाव को देखते हुए है? चलिए विस्तार में जानते हैं। महिला आरक्षण पर नया फॉर्मूला तैयार, बढ़ सकती है लोकसभा में सीटें। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले को लेकर हुए एक्टिव। गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण संशोधन बिल पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी और क्षेत्रीय दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश कर सकती है। बिल के तहत आपको बता दें कि लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में 543 है और इससे बढ़कर 816 हो सकती है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 273 सीटों तक पहुंच जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो सरकार इसी मौजूदा सत्र में ही महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश कर सकती है। बिल की सबसे खास बात यह है कि इसमें सीटों के समीकरण को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला बेंचमार्क सेट किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर यानी कि महिला आरक्षण बिल को लेकर आम सहमति बनाने के लिए अलग अलग समूहों में विपक्षी और इसके साथ ही क्षेत्रीय दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इस मसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह अब तक AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इसके अलावा NCP प्रमुख शरद पवार, BJD, शिवसेना और इसके अलावा YSRCP के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, खासतौर पर महिला आरक्षण को लेकर। इस बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह ने बिल की रूपरेखा पर आपको बता दें कि चर्चा की। इसके साथ ही तमाम दलों से सामूहिक समर्थन की अपील भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है, ताकि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने में और भी ज्यादा मजबूती हो और मजबूती के साथ मिल सके। हालांकि कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों से अभी तक व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार अलग अलग ग्रुप में विपक्षी नेताओं से संपर्क कर रही है और जल्द ही जल्द बाकी दलों से भी बातचीत हो सकती है। बढ़ सकती है लोकसभा में सीटों की संख्या। जी हां, सरकार की कोशिश यही है कि लोकसभा में सीटें बढ़े ताकि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकार महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के जरिए इसे तेजी से लागू करने की तैयारी में है। इस बिल के साथ जो सबसे बड़ा बदलाव चर्चा में है वह है लोकसभा की क्षमता का विस्तार। सूत्रों की माने तो वर्तमान में 543 सीटों से बढ़कर 816 सीटें हो सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो इसमें महिलाओं की भागीदारी 273 सीटों तक पहुंच जाएगी। सरकार 2011 की जनगणना को आधार बनाकर यह बिल ला सकती है। जानकारी के मुताबिक चर्चा यह भी है कि फिलहाल नई जनगणना और परिसीमन को टाला भी जा सकता है और 2011 के जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर महिला आरक्षण के लिए आधार बनाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों महत्वपूर्ण है ये कदम। तो दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का क्षेत्रीय दलों के साथ बैठक का जो दौर है यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर वॉक ओवर नहीं देना चाहती, बल्कि एक मजबूत आम सहमति के साथ इसे लोकसभा के पटल पर रखना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि दरअसल केंद्र सरकार इसी सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठकें इसी मकसद, इसी उद्देश्य से हो रही हैं कि बिल पर सभी दलों की सहमति हो सके और इसे बिना किसी विवाद के पारित किया जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी में है। तो दरअसल जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में 5 राज्यों में जो अनाउंसमेंट हो चुका है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, पौंडुचेरी हो, केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यूपी उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव है, जो केंद्र सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो जानकार मानते हैं कि इन तमाम चुनाव के दौरान सरकार जो है इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद जुटे हुए हैं तमाम विपक्षी दलों से बातचीत करने में, ताकि सदन में पेश करने से पहले ही तमाम विपक्षी दलों से बातचीत हो सके और इस पर आम सहमति बन सके। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।